हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ निश्चित दूरी के लिए, निश्चित दूरी, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ से निकले अब दूरी भी बढ़ते जा रहा है। कोई बोला चलिए वहां नाथनगर, नाथनगर से सुल्तानगंज, सुल्तानगंज से चल बोलता चलिए पटना, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं, कोई भी निश्चित दूरी के लिए। फॉर सर्टेन डिस्टेंस, निश्चित दूरी के लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। निश्चित दूरी के लिए क्या होगा, जैसे कोई भी हम लोग यहाँ पर दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए। जैसे यहाँ भागलपुर है और यहाँ पर हम लोग चलिए राजधानी, चलिए पटना चलिए। अब इस बीच में क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि दोनों के बीच का दूरी तो फिक्स है, कि दूरी ना बढ़ेगा ना घटेगा। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी पहुंचने का मतलब है समय क्या होगा, कम लगेगा। स्पीड ज्यादा तो टाइम क्या हो गया, कम। स्पीड स्लो कर देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे का क्या व्युत्क्रम है, इनवर्स है। आ रहा समझ में? तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे, जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में पीछे हम लोग या टाइम एंड पाइप टंकी में पढ़े थे कि इफिशियंसी, क्षमता जिसको बोलेंगे, और वहां पर टाइम क्या होता था, घंटा में या दिन में। दोनों एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स। कमजोर मजदूर है तो ढेर दिन लगा, मजबूत मजदूर है तो कम दिन में काम कर दिया। नहीं लग रहा है इसमें? तो वही काम यहां पर भी होता है। क्या यहां पर कौन कौन भाई, तो टाइम और कौन, स्पीड। ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। दोनों एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स होता है। इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं, उल्टा। टाइम अधिक तो स्पीड क्या होगा, कम। टाइम यदि कोई अधिक ले रहा है, इसका मतलब पूरा स्लो स्लो जा रहा है, नहीं लग रहा है? और जैसे ही बोला तुरंत पहुंच गया, तुरंत पहुंचने का मतलब फुल स्पीड में आया होगा, नहीं लग रहा है? टाइम कम लगना, स्पीड अधिक हो जाना। बताया समझ में? तो हम लोग यहां से कर देंगे, लेकिन कब, जब निश्चित दूरी होगा तब। ऐसा नहीं कि एक आदमी सुल्तानगंज जा रहा है, एक आदमी पटना जा रहा है, तो दोनों में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कितना स्पीड आप लोग उड़ाइएगा तो ये क्या होगा, पटना यहाँ नहीं है ना, धीरे धीरे पैदल हो जाएगा तो वहां पहुंच जाएगा, नहीं लग रहा है इसमें? तो बात यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है कि जब निश्चित दूरी हो, निश्चित दूरी क्या हो जाए, यहाँ पर एकदम फिक्स दूरी हो, ठीक है, तब क्या होगा कि टाइम, समय और चाल, स्पीड, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स या रिवर्स, एक के बात होता है। समझ रहे हैं? दोनों एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, इनवर्स होता है। अर्थात यह कह सकते हैं हम लोग, यदि टाइम का रेशियो हम लोगों को मिल जाएगा तो इसका इनवर्स कर देंगे तो स्पीड का मिल जाएगा। अब ये रेशियो क्या बात, थोड़ा जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे हम लोग यहाँ पर ए और बी दो कार है, ठीक है, आई दोनों को टाइम, एक को 5 घंटा लगता है, कितना 4 घंटा लगता है। इसी को ना इनवर्स कर देंगे, उल्टा देंगे। इनवर्स मतलब तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, स्पीड मिल जाएगा। स्पीड करने का मतलब जैसे इसको 1/5, इनवर्स ऐसे ही करते हैं हम लोग। यह कितना, 1/4। ये सब अनुपात में सिखा चुके हैं आप लोगों को, इनवर्स कैसे कैसे करना था शॉर्टकट में। अब यहाँ देखिए, इसका हम लोग ऐसे भिन्न में आ गया, तो भिन्न वाले अनुपात को सरल अनुपात में लाने के नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। ये सब ध्यान में है आप लोगों को? अनुपात में सब सिखा दे, हम तोता की तरह सिखाए थे। अब 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 20। अब 20 से गुना कर देंगे तो 5 से कितना, 4 बार में। अब फिर इसमें गुना करेंगे 20 से कितना, 4 से 5 बार में। खाली लीला देखिए यहाँ क्या हो रहा है, देखिए 4 यहाँ पर आया, 5 यहाँ पर आया, ऐसने काम होता है। तो हम लोग कह देंगे ये सब कम हुए, हटा करके हम लोग सीधा कर देंगे, जानते उलट दीजिए ना, 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर आ गया। 3 गो रहेगा, तो फिर हम लोग झापटोप नियम से या 1 बाय वाले तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन 2 ठो दिक्कत नहीं होता, इसको यहाँ, इसको यहाँ। क्या समझ रहे हैं आप लोग? यदि यहीं पर हम लोग का 3 ठो हो जाता, कार ABC हो जाता, तब क्या होता है, थोड़ा काम दिखा देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या 2 अनुपात 3 अनुपात, यहाँ पर 4 हो गया, तो झापटोप नियम से ही बना सकते हैं। ये सब करने के लिए अनुपात देख लीजिएगा आप लोग, नहीं? और नहीं तो यहाँ आइए, इसको हम लोग इनवर्स मतलब 1/2, 1/3, 1/4। ये सब बात याद आ रहा है, केवल याद दिला रहा है आप लोगों को। ये सब बात का हम प्रयोग करेंगे। क्या देख रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर एलसीएम इसका क्या होगा, 12 से हम लोग इसमें गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम हम लोग यहाँ पर क्या गया, 12 से 2 से कितना बार में, 6, और 3 से 4, और 4 से, तो यही हम लोग क्या होगा, इनवर्स करने के बाद यह क्या निकल गया हम लोगों का, यह रेशियो निकल गया। अब इसमें क्या होगा, अब स्पीड का यदि हम लोग इनवर्स कर देंगे तो टाइम का मिल जाएगा। करके दिखाइए, दिखाते हैं आप लोगों को। टाइम मिल जाएगा 1 बाय कितना, 6, 1 बाय कितना 4, और 1 बाय कितना
3, एलसीएम कितना होगा? तो सब में यदि हम लोग 12 से गुना कर देंगे तो यहां पर देखिएगा क्या होगा, 100 से कितना बार में 2, और 4 से 3, और 3 से क्या लग रहा है यहाँ देखिए तो हम लोग इसका मतलब यह हो गया, टाइम का इन्वर्स करने पर क्या मिल जाएगा? स्पीड, और स्पीड का इन्वर्स करने पर क्या हो जाएगा? टाइम। अब डिपेंड करता है कि सवाल में दोनों में से क्या दे रखा है। टाइम देगा तो स्पीड का अनुपात निकाल लेंगे हम लोग, न लग रहा है इसमें। और स्पीड दिया रहेगा तो टाइम का अनुपात निकाल लेंगे। आ रहा बात समझ में? अब इसी में यदि कह दे, यदि मान लीजिए टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग स्पीड का अनुपात निकाल लें। कोई बोलता है कि सी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जाता, तो हम लोग हो गया खेल खत्म। 3 अनुपात बराबर 15, 1 अनुपात का मान 5, 4, 6, सबका धीरे धीरे निकाल देंगे। इस बात सवाल पर करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा बेसिक के अंतर्गत काम कर रहे हैं। क्या कोई ये बात को समझे आप लोग कि क्या सही बात होता है? टाइम और स्पीड दोनों एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। ऐसा नहीं कि टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ रहा है, टाइम घट रहा है तो स्पीड भी घट रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यदि टाइम बढ़ा दिया आप लोग, इसका मतलब स्पीड घट जाएगा। और स्पीड बढ़ा दिए, फुल पिकअप में जा रहा है, इसका मतलब टाइम आपको क्या हो जाएगा? कम लग जाएगा। इसलिए दोनों एक दूसरे का क्या होता है? इनवर्स बोलते हैं हम लोग इसको। दोनों एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। क्या बता रहा समझ में? ऐसा नहीं टाइम भी बढ़ गया, स्पीड भी बढ़ गया, पूरा फुल स्पीड में जा रहा है तो पूरा एकदम टाइम खत्म नहीं हो रहा, धीरे धीरे कर दे तुरंत पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होगा। क्या ये बात श्योर है ना आप लोग? तो चलिएगा, हम लोग इन सभी बात को लिखेंगे। तो क्या लिखा दे आप लोगों को? क्या बोल करके लिखिएगा। ऊपर में हेडिंग बना लीजिएगा इसी तरीके से, फॉर सर्टेन डिस्टेंस, निश्चित दूरी के लिए। लिखिएगा टाइम एंड स्पीड, समय एवं चाल। टाइम एवं स्पीड, टाइम एवं स्पीड दोनों एक दूसरे का, यहां टाइम लिखे हैं, स्पीड लिखे हैं। टाइम एवं स्पीड मतलब चाल, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। क्या लिखे? इनवर्स, इनवर्स होता है। अर्थात पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, नीचे से पैराग्राफ चेंज करके। टाइम के रेशियो का, टाइम के रेशियो अनुपात जिसको बोलते हैं, टाइम के रेशियो का इनवर्स, इनवर्स करने से स्पीड का रेशियो प्राप्त होता है। एवं स्पीड के रेशियो का इनवर्स करने से टाइम का रेशियो प्राप्त होता है। टाइम का रेशियो प्राप्त होता है। कोई डाउट है इसमें? सीख लिए हम लोग। एक आध को एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहते हैं तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। ए और बी है, इसका यदि टाइम यहां पर दे रखा है, इसमें टाइम कितना 2 अनुपात 3 होगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा बोलिए आप लोग? 3 अनुपात 2। कोई दिक्कत है इसमें? इस बात हम लोग जान रहे हैं। इन्वर्स करने के लिए उल्टा देंगे। चलिएगा, इसके बाद हम लोग आइए सापेक्षिक वेग के बारे में जानते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं आर भी बोल दीजिए।
या भी रिलेटिव भी हम लोग यहां पर बोलते हैं इसको। लिखे रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्षिक वेग, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सापेक्षिक। आइए, आप सापेक्षिक वेग क्या होता है बताइए, आप लोग कुछ बताइए इसके बारे में। आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, दो बिंदु है ए और, एक कार ए से जाती है और एक कार बी से आती है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं है, तो इसका जितना भी किलोमीटर 200, 400, 500, 800 जितना भी किलोमीटर होगा, जैसे मान लेते हैं कि यह कितना आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती है और यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती है इधर से, तो 1 घंटा चलाएंगे, 1 घंटा चला दीजिएगा, ई यहां से 30 किलोमीटर का दूरी कम करेगा और ई इधर से कितना किलोमीटर, तो आप लोग बता सकते हैं 1 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी कम हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों बिंदु के बीच का दूरी किस रफ्तार से कम हो रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। आ रहा समझ में, यही 80 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्षिक वेग कहलाता है। आ रहा समझ में, यही वेग क्या कहलाएगा। तो यहां पर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वहां पर क्या होगा, इसका वेग कितना होगा 30 और उसका वेग कितना हो गया 50, लेकिन सापेक्षिक वेग रिलेटिव वेलोसिटी का हम लोग जब बात कर देंगे ये कितना होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रहा बात समझ में, कोई दिक्कत है इसमें। चलिएगा, या हम लोग किसी एक के बिंदु से, यहां से देखिएगा, या इधर से इधर से कार को हम लोग दोनों को चलाते हैं, इसका चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या समझ रहे हैं आप लोग। तो 1 घंटा चलाएंगे तो दोनों एक दूसरे से कितना दूर हो जाएगा, यहां से इस वाले अपने अपने, जैसे मान लो यहाँ पर घर है, एकदम पूरा हाईवे पर घर है और दोनों तरफ, एक तो इधर निकला एक तो इधर निकला, 1 घंटा में इधर 30 किलोमीटर और 1 घंटा में कितना 50 किलोमीटर, तो 50 30 कितना 80 किलोमीटर, 1 घंटा में कितना होगा 80 किलोमीटर का दोनों के बीच में फासला हो जाएगा। क्या बता रहा समझ में, तो हम लोग कह देंगे इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रहा बात समझ में। फिर दूसरे कंडीशन में यही पर देखेगा कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस चीज को, यदि एक तो कार इधर से जा रही है एक कार इधर से जा रही है सेम डायरेक्शन में, ठीक है, इसका चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल है जानते हैं कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों के बीच का दूरी जानते हैं किस रफ्तार से तय करेगा, ये देखिएगा, ये 30 होगा ये भी 30 होगा, तो योग बीच का डिस्टेंस कम नहीं हो पाएगा, इसका चाल बढ़ाना होगा, इसका हम लोग बढ़ाएंगे तो इसका 30 इसका 30 खा जाएगा, मात्र 20 के रफ्तार से दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा कम होगा, दोनों के बीच का दूरी कितना होगा। आ रहा समझ में। तो हम लोग यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रहेंगे सेम डायरेक्शन में, सारा बात हम लोग करेंगे, सेम डायरेक्शन में क्या होता है चाल घट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है चाल जुड़ जाता है, इसी सब को हम लोग क्या बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। आ रहा समझ में। यहाँ पर सापेक्षिक वेग कितना होगा, यहाँ पर कितना 50 माइनस 30 बराबर कितना होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आया बात समझ में। तो सापेक्षिक वेग किसको बोलते हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पर क्या रहेंगे, जब दो ऑब्जेक्ट, डिफिनेशन कैसे देखेंगे, जब दो ऑब्जेक्ट v1 और v2 वेग से गतिशील हो, v1 बराबर कितना 30 और v2 बराबर कितना 50, नहीं लग रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु, हम लोग साइकिल मोटरसाइकिल पैदले दौड़िए, ना लग रहा है इसमें, कार से ट्रेन से किसी भी वस्तु से जा सकते हैं, तो हम लोग वस्तु को फिजिक्स में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो जब कोई यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट v1 और v2 वेग से गतिशील हो, आ रहा समझ में, तो उनके बीच की दूरी देख रहे हैं, जिस वेग से बढ़ता है या जिस वेग से घटता है उसी वेग को हम लोग क्या बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, सापेक्षिक वेग बोलते हैं। आया बात समझ में, आ रहा समझ में कि सापेक्षिक वेग किसको बोलेंगे भाई। तो जिस वेग से दोनों के बीच का दूरी बढ़ता है और किस कंडीशन में बढ़ता है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा घटेगा, नहीं लग रहा है इसमें, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, तो
तो अपोजिट डायरेक्शन में भी घटता है। यहां देखिए दूरी में घटता है, लेकिन दोनों का चाल ऐड हो जाता है। ये कैसे कैसे होता है इस पर हम लोग धीरे बात करेंगे। तो जिस वेग से बढ़ता है, इन दोनों के बीच का दूरी जिस वेग से बढ़ता है या जिस वेग से घटता है, इन दोनों को हम लोग क्या बोल देते हैं, यही हम लोग क्या कहलाता है, सापेक्षिक वेग कहलाता है, रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। क्या बात है समझ में। तो सापेक्षिक वेग हम लोग किसको बोल देंगे, जब दो ऑब्जेक्ट v1 और v2 वेग से गतिशील हो तो उनके बीच की दूरी जिस वेग से, उनके बीच का दूरी जिस वेग से बढ़ता या घटता है, उसी वेग को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, सापेक्षिक वेग बोलते हैं। कोई डाउट है इसमें, समझ में आ रहा है। इस बात को हम लोग लिख लेंगे। फिर हम लोग दो कंडीशन इसमें आएगा, जब सेम डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, इन सभी बात को क्लियर करेंगे धीरे धीरे। लिख लीजिएगा, सापेक्षिक वेग रिलेटिव वेलोसिटी जगह के दाज दीजिएगा, लिखिएगा। जब दो ऑब्जेक्ट, लिख देते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट v1 और v2 वेग से, जब दो ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में वस्तु भी लिख सकते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट v1 और v2 वेग से जब दो ऑब्जेक्ट v1 और v2 वेग से गतिशील हो तो उनके बीच की दूरी जिस वेग से बढ़ता या घटता है, जिस वेग से बढ़ता या घटता है, कॉमा, तो उसी वेग को रिलेटिव वेलोसिटी, ब्रैकेट में सापेक्षिक वेग कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, सापेक्षिक वेग कहते हैं। कोई डाउट है इसमें, क्लियर हो गया। पढ़ रहे थे मैथ, पढ़ाने लगे फिजिक्स। मैं बुलाते हैं कि मैथ पढ़ाएंगे, आप पढ़ाने लगते हैं यहाँ पर फिजिक्स। आइएगा, कोई दिक्कत है इसमें, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहां पर जानते हैं दो कंडीशन होता है। यहां पर जो आरबी होगा, रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा, इसमें जानते हैं v1 प्लस v2 होगा। ये जानते हैं कब, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का चाल क्या होता है, अपोजिट मतलब क्या होता है कि हम आपके तरफ जा रहे हैं, आप मेरे तरफ आ रहे हैं, यही अपोजिट हुआ। दूसरा क्या आ रहा है कि हम इधर चल दिए, आप उधर चल दिए, दोनों विपरीत में जा रहे हैं। नहीं लग रहा, दो कंडीशन होता है। एक क्या हो रहा है, एक इधर से, एक इधर से, और दूसरा कंडीशन एक के बिंदु से जा रहा है, इधर आप जा रहे हैं, इधर हम जा रहे हैं, दोनों क्या हो रहा है, विपरीत में जा रहे हैं। और सेम डायरेक्शन में क्या होगा कि दोनों इधर से चलिए, ये दोनों इधर से चलिए, नहीं लग रहा है, तो दोनों क्या जाएगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग। तो यहां पर क्या होता है, जैसे ही हम लोग यहां पर इसमें लिखेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन, इसको हम लोग कर देंगे विपरीत दिशा में। कोई दिक्कत है इसमें, विपरीत दिशा में क्या होगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहां पर आर भी जो है, दूसरा कंडीशन v1 माइनस v2 हो जाएगा। ये कब हो जाएगा बोलिए, सेम डायरेक्शन में, बस इसको हम लोग कर देंगे समान दिशा में। क्या कोई परेशानी है इसमें, इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग एग्जांपल पर बात करेंगे इस पर। ये सब सारा कंडीशन आप लोग देखे हुए हैं।
लिख लिए। लिख लिए सब लोग, लिख लीजिए आराम से, पहले लिखिए, इसके अलावा हम लोग इसको समझेंगे। लिखे? जरा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग ट्रेन में अक्सर सफर वगैरह करते हैं, आप लोग सब लोग ऐसे लोग हैं जो भी ट्रेन में कई जन चढ़े हैं, ऐसे भी लोग हैं। चलिए इस बात रेलगाड़ी चढ़ाएंगे आप लोगों को, इसलिए कि टाइम एंड डिस्टेंस का ही टॉपिक है, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, उसमें सब लोगों को रेलगाड़ी पर चढ़वाएंगे, आप लोगों को सबको एकदम बिना टिकट का भेजेंगे आप लोगों को, समझ रहे हैं? आइएगा, जैसे देखिएगा आप लोग कभी कभी इस बात को ध्यान में दिए होंगे कि कोई रेलगाड़ी इधर से जा रही है और कोई रेलगाड़ी उधर से आ रही है, जब दोनों एक दूसरे को पास करती है तो देखते हैं पूरा हम लोग ऐसे से करके देखते हैं तो ये खिड़की नहीं देख पाते हैं, देखते हैं ना। और ऐसे हम लोग क्या होता है कि ऐसे हम लोग बाहर में देख रहे हैं तो हम लोग पेड़ जा रहा है, जानवर चल रही है, एकदम देखते हैं हम लोग एकदम पूरा नदी तालाब पोखर सब आदमी है ना, घर द्वार सब मूव कर रहा है, सब हम लोगों को महसूस होता है। लेकिन दूसरी ट्रेन यदि उधर से आती है तो कितना हम लोग प्रयास करते हैं देखने का, नहीं देख पाते हैं। तो वहां पर जानते हैं क्या होता है, बात समझिएगा। यदि कोई ट्रेन आपका इसका स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह ट्रेन यदि 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जानते हैं ये दोनों एक दूसरे को 180 की रफ्तार से पार करती है। इस बात समझ रहे हैं? इसीलिए देखिएगा वहां पर जब हम लोग उस वाले ट्रेन को देखेंगे पूरा फास्ट लगेगा, हम भी पूरा फास्ट जा रहे हैं, उस समय में क्या होता है हम लोगों को 180 किलोमीटर प्रति घंटा वाला महसूस होता है चाल। बात समझ रहे हैं? इसीलिए हम लोग इधर रहेंगे पूरा एकदम आवाज भी होता है, पूरा हवा का आवाज भी आता है और पूरा एकदम ट्रेन भी जाती है। इस साइड में देखते हैं तो पूरा स्लो मोशन में, इस साइड में क्या होता है केवल आपके ट्रेन में गति है, बाकी जितना भी वस्तु उस समय एकदम पूरा शून्य है, उस समय गति नहीं है। लेकिन हम लोग उधर ट्रेन में देखते हैं तो आप इधर से और वह उधर से आ रही है, दोनों जब एक दूसरे को पार करती है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन है ना, विपरीत दिशा है ना, वह इधर से जा रही है वह इधर से आ रही है, दोनों एक दूसरे को क्या विपरीत डायरेक्शन में पार करती है। तो विपरीत डायरेक्शन में पार होने को ही हम लोग क्या कहते हैं, v1 + v2, दोनों का चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या बताया समझ में? तो यहाँ पर कितना 80 + 100 कितना हो जाएगा आपका, 180 के रफ्तार से यह पार करेगी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वहां पर एक दूसरे को पार करती है। क्या बताया समझ में? अब यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन कैसे होगा, यहाँ पर कोई बिंदु है, जस्ट बात नहीं किए थे, फिर से बात करते हैं। इधर जा रहा है कोई आदमी और कोई आदमी यहां से इधर जा रहा है, तो यह यदि हम लोग का कितना 50 किलोमीटर जा रहा है और यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है, जानते हैं इन दोनों के बीच का दूरी बढ़ेगा ना, तो कितना के रफ्तार से बढ़ेगा, 1 घंटा टाइम देंगे तो दोनों कितना दूर हो जाएगा, 6 5 110 किलोमीटर, न लग रहा है, दोनों कितना 110 किलोमीटर। इसका मतलब है कि इसको भी अपोजिट बोलते हैं, विपरीत में, इधर जा रहा है उसके विपरीत में इधर जा रहा है, तो हम लोग कह देंगे तब ये कितना होगा भाई, 110 किलोमीटर प्रति घंटा का है, तो दोनों का चाल जुड़ जाता है। तो क्या सेम अपोजिट डायरेक्शन में समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें? अब आइएगा हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेम डायरेक्शन का बात करते हैं, सेम दिशा में जब होगा। तो कभी आप लोग ट्रेन में महसूस किए हैं, जैसे मान लें आप भी जा रहा है इधर से और पीछे से ट्रेन आई, वो भी धीरे धीरे क्या होता है, पास कर जाती है। क्या ट्रेन में है क्या, आंख बंद करके इसका चाल हम लोग यहाँ पर देखें तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बता रहा समझ में? तो यह वाली गाड़ी जो है, एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह भी गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है, यह भी गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसमें देखिए यह तो एकदम 50 के रफ्तार से जा ही रही है, यह गाड़ी पीछे से 60 के रफ्तार से एक ही दिशा में ना। तो जानते हैं यदि यह भी गाड़ी 50 के रफ्तार से होती तो मजा आ जाता, नहीं लग रहा है इसमें? गाड़ी दोनों गाड़ी में गति है, माना दोनों गाड़ी इधर चलिए, हम लोग सुल्तानगंज की तरफ चलिए, ये चलिए हम लोग इधर कलकत्ता हावड़ा चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो और 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों ड्राइवर एकदम आपस में नहीं करके भी दोस्त भेटा जाता है, एक के साथ में होगा तो भाई एक के जगह ट्रेनिंग वगैरह लीजिएगा। मान लेते हैं वहां पर जान पहचान का भेटा गया तो उसमें हाई वाई होने लगा ना, जब दोनों का मुंह एक के तरफ है, विपरीत में रहेगा तो ना लोग वहां रोकना होगा, लेकिन सेम डायरेक्शन में है तो दोनों हम लोग एकदम चाल को बांध दिए, 50-50 दोनों कर दिए। जानते हैं दोनों उन लोग उधर ड्राइवर लोग बात कर रहा है, हम लोगों के पास सीढ़ी यदि रहता था दोनों में लगा देते गेट के पास, उसमें चल जाते, उसमें इसमें खाली बीच में सिग्नल पोल ले आना चाहिए था।
क्या नहीं लग रहा है इसमें। प्लस दूसरा बात यहाँ पर क्या, ये तो ठीक था, इसमें एक तो आदमी खिड़की में यहाँ पर देख ले जान पहचान वाला ढेर देर तक उसको देखते रह रहे हैं, नहीं लग रहा है। मतलब यहाँ आवाज तो नहीं जाएगा, आवाज के कारण ऐसे बोल रहा हम भी इधर जा रहे हैं एग्जाम देने, वही बोल रहा है हम भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तुरंत फोन लगा करके हाँ देख रहे हैं, आ रहा समझ में। तो ढेर देर तक हम लोग, अब जैसे ही इसका चाल धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे ही बढ़ेगा जैसे इसका साथ कीजिएगा, ये गाड़ी धीरे 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 क्या होगा, आगे बढ़ेगी। अब वो अभी के अंदर पूरा सब आदमी को ऐसे से देखते जाइएगा, सब खिड़की में जितना आदमी होगा ना, जितना सुंदर सुंदर आदमी सब बैठा हुआ है, सबको एकदम देखते जाइएगा। हाँ हाँ, नजर कहाँ आपका फेंकेगा हम जानते हैं। आइए देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा है 50 और कितना 60 की रफ्तार से, तो ऐसा महसूस होगा कि मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन जा रही है, आ रहा है। और वही उसके विपरीत साइड में इधर देखिएगा, इधर पेड़ पौधा जानवर ये सब तो पूरा फास्ट दिखेगा, लेकिन जब उस ट्रेन को देखिएगा तो लगेगा पूरा हम लोग साथ साथ जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होगा। क्या बता रहा समझ में। तो इसका मतलब है यहाँ पर जानते हैं किस रफ्तार से ये आगे बढ़ेगी, 60 माइनस 50 बराबर कितना, मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस वाली गाड़ी को यह वाली गाड़ी पार करेगी। क्या बताया समझ में, आ रहा समझ में। यदि 50 यहाँ पर देखिए ना, यह 50 से रहता तो पारे नहीं कर रहा, एकदम दूरी तय हो रहा है, 1 घंटा 50 किलोमीटर जाएंगे, लेकिन कोई गाड़ी ना आगे ना पीछे। आपके खिड़की सामने में जो आदमी है वही आदमी आगे देख रहे हैं हम लोग, देर देर तक तरबूजा खा रहा है, आ रहा है समझ में, देख रहे हैं ना आप लोग। तो हम लोग ऐसा है कि खा के फेंक देगा तो आप नहीं चलाएगा, हवा भी बीच में आता है ना, लेकिन इतना हम लोग को महसूस होगा कि हम लोग सब उसका एक्टिविटी देख लेंगे जहां तक हमको दिखेगा, नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि दोनों का गति क्या है, दोनों गति में है, लेकिन 50। इसका मतलब है जो जो बढ़ेगा क्यों क्या होगा, उसी स्पीड से धीरे धीरे आगे या पीछे होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं सेम डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन को उल्टा दीजिएगा तो वही बात हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि सेम डायरेक्शन में क्या, तो दोनों के चाल के अंतर से, जैसे कभी कभी हम लोग ट्रेन पर चढ़ाने के लिए जाते हैं आदमी को, देखे हैं हम लोग ट्रेन पर पूरा रुकी हुई, तो हम लोग पूरा एकदम चढ़ा भी दिए अंदर में, तो फिर भी हम लोग देखते रहते हैं कि हाँ ठीक से चलो जो उतरी जो अच्छा सा ना, सामान वामान फिर उतार दिया, किसी को बोलिएगा उतार देगा, टिकट बढ़िया से देख लेना, पैसा पिस्टल का पैकेट में, ऊपर का पैकेट में रखो, अंदर में रखो, सारा बात बताते हैं उसको, नहीं बताते हैं। आज जैसे ही ट्रेन खुल गया, फिर भी धीरे धीरे ट्रेन आज पहले अचानक थोड़ा एक स्पीड पकड़ लेता है, तो हम लोग भी उसके साथ साथ जाते हैं पूरा, इसके फिर बड़ा बड़ा ब्रेक मारने लगते हैं पूरा एकदम ना। आप लोग भी पूरा जी दिया है, हो जाइएगा आप लोग उसमें दरबट भी लगाना स्टार्ट कर दीजिए, आ रहा समझ में, दरबट भी लगाना। और ऐसा पहले कोयला वाला गाड़ी में क्या होता था, आप लोग मूवी वगैरह देखे हैं, हाँ उसमें घोड़ा जानते हैं ट्रेन को पाछे कर देती थी, घोड़ा से ट्रेन पीछे, घोड़ा आगे, रियल में होता था। तो पहले धुआं वाला था ना, कोयला झोंक रहा है पूरा एकदम, दे रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन अब तो घोड़ा स्टार्टिंग में प्लेटफॉर्म पर पीछे हो जाएगा ना, जाएगा इसलिए स्पीड बढ़ गया ना, नहीं बढ़ गया। तो मान लेते हैं कि हम लोग पुरनके वाला इंजन को गाड़ी हम लोग सेट कर दें, उसमें भी क्या हम लोग दौड़ना स्टार्ट कर दें, समझ रहे हैं। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोग भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम जिस आदमी को छोड़ने के लिए गए हैं लगेगा हम दोनों बातें कर रहे हैं, लग रहा है इसमें। हाँ सामान सुन ले लियो नहीं, पूरा हम लोग बात करते रहे, पीछे हो पाएगा क्या। अब उसमें क्या होता है, ट्रेन का जो गति बढ़ता है हम लोग पीछे छूटते जाते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, आगे बढ़ जाती है। ये सब बात ट्रेन में होगा, सब तरह का सवाल नहीं आएगा, समझ रहे हैं। आदमी दरबट भी लगाएगा ट्रेन की तरफ में, यदि दिखाएंगे सवाल है, सब ये जितना भी बात कर रहे हैं सब कंडीशन आएगा, सवाल आएगा, समझ रहे हैं। चलेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये बात दोनों क्लियर हुआ कि सेम डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों का चाल क्या होगा, घट जाता है, उसी अंतर से क्या होता है, आगे या पीछे होती है कोई भी गाड़ी, ट्रेन, बस, बाइक, कुछ भी। और जब हम लोग विपरीत दिशा होगा तो यहाँ पर खेल क्या होता है, गड़बड़ा आता है, यहाँ पर क्या होता है, दोनों का चाल जुट जाता है। क्या कोई डाउट है इसमें, ये बात सीखे आप लोग। यही सब जितना बात हो रहा है सब हम लोग का रेलगाड़ी में काम करेगा, इसलिए बताया था आप लोगों को। टाइम एंड डिस्टेंस यदि बेहतरीन हो जाएगा तो रेलगाड़ी में दिक्कत नहीं होगा, नाव धारा में दिक्कत नहीं होगा, और रेस वगैरह भी जो है वो अभी हम लोग का टाइम एंड डिस्टेंस का ही टॉपिक है। कोई डाउट है इसमें, क्लियर हुआ। तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी का ये दोनों कंडीशन समझे आप लोग, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, घटेगा, आ रहा समझ में यह, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, जुटेगा। कोई परेशानी है इसमें। चलिए आगे बढ़ाते हैं आप लोगों को। अब इसमें विशेष कोई बेसिक बात नहीं है। सवाल दे, थोड़ा थोड़ा सवाल देते हैं आप लोगों को, सवाल दिखाते हैं, देखिए इसमें किस किस तरह का बात कर रहा है।
लिखिएगा एक स्कूटर सवार, एक स्कूटर सवार एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? एक मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? लिखे अगला सवाल। स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा? कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा? अगला सवाल। दो रेलगाड़ियों की चाल 6:60 के अनुपात में है। 6:7 के अनुपात में है। फुल स्टॉप। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? लिखे। आइए बनाते हैं इसको। पहले सवाल को इजी वे में समझना है, समझेंगे, बनाने पर विशेष जोर नहीं देना, आराम से सवाल बन जाएगा। सिचुएशन में यहां पर देखना है कि क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। एक बार आप लोग पढ़िएगा सवाल को, केवल समझिएगा, बाकी बताएंगे हम। देखिए ना क्या कह रहा है सवाल में, क्या कह रहा है, क्या पूछता है, यह भी देखना है। एक स्कूटर सवार जानते हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा, उसका चाल कितना है बोलिए आप लोग? ये चाल है ना दिया हुआ है, आराम आराम से देखिए ना, सोचिए पहले सवाल में क्या दे रखा है। ठीक है, सवाल में यहां पर कह रहा जानते हैं एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? टाइम भी यहां पर बोल रहा है, जानते हैं कितना समय दिया हुआ है? समय कितना है वो? 1 मिनट ना। 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी? कोई दिक्कत है इसमें? तो 3 तो बातें होता है, चाल, समय और दूरी। समय दिया हुआ है, चाल भी दिया हुआ है, दूरी पूछेगा। अब यही जितना ही घुमा सकता है, जितना वो धरा सकता है हम लोगों को। अब इसमें देखिए 2-3 तरह का बात है। आप इसमें देखिएगा आपके पास टाइम कितना है? मिनट में, मिनट अर्थात 60 सेकेंड, चाल दिया किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको हम लोग क्या करें, मीटर प्रति सेकंड में यदि बदल देंगे, इसका चाल मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं कि नहीं बोलिए? तो 1 मीटर प्रति सेकंड में मतलब 1 सेकंड में कितना दूरी जाता है? 60 सेकंड में तुरंत निकाल देंगे।
या ऐसे नहीं कहिएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि 60 मिनट में, 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, तो हम लोग कह देंगे भैया जानते हैं ये 60 मिनट में, कितना मिनट में, 60 मिनट में 54 किलोमीटर जाता है। कितना? 54 किलोमीटर। हमको तो 1 मिनट में नहीं निकल गया, तो 1 मिनट में कितना दूर जाइएगा? 54 अब बटे कितना? 60, इतना किलोमीटर कटेगा। कटेगा कितना से? 6 से 10 बार में, 6 से 9 बार में, 9 बटे कितना हो गया? 10 किलोमीटर आंसर आ रहा है। लेकिन अब ऑप्शन बताते हैं आपको, अभी तक नहीं लिखाए थे, ऑप्शन मीटर में दिया है, लफड़ा कर दिया। तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं है। हम लोग कह देंगे किलोमीटर में ना है, मीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं बताइए? 1000 से गुना करके। तो हम लोग कह देंगे ठीक है, यहाँ पर 9 बटे कितना हो गया? 10 और गुना कितना हो गया? 1000। आ रहा समझ में? एक एक सुना खत्म। हम लोग कह देंगे 900 मीटर जाएगा, 1 मिनट में कितना? 900 मीटर का दूरी तय करेगा। समझ में आ रहा? दूसरा बात अब देखिए, दूसरा काम हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं समझिएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, समझ में आ रहा सवाल? सवाल को पहले तौलिए, सवाल क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है हम लोगों को, समझ रहे हैं? अब नजदीक कौन चीज पड़ेगा, ये अपना सेंस होता है। इस सभ्य बात ऐसा नहीं होता कि हम लोग किसी पर चलेंगे। अब मान लीजिए इससे कि हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग जानते हैं यहाँ वाला दुकान में, कोई भी चीज का दुकान है, यहाँ थोड़ा महंगा देता है। अब बाजार जाएंगे ना वहां पर 2-3 किलोमीटर अंदर, तो वहां पर सस्ता देता है। ये बात सब लोग जान रहे हैं। अब जैसे कोई गेस्ट आया है, हमको 200 ग्राम चीनी का जरूरत है, जाएंगे वहीं पर? नहीं, वहां नहीं देखिएगा, जब से ही ले लेंगे, नहीं ले लेंगे। यह सिचुएशन अपने अपने से हैंडल करना पड़ता है। कंडीशन यहाँ पर समझ लिया आप लोग, यह भी काम कीजिएगा टेंशन आ जाएगा। दूसरा काम हम यह भी करके दिखाते हैं आपको कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदले, किससे गुना? किससे गुना? तारा समझ में क्या? तो हम लोग यहाँ पर 54 और गुना कितना? 5 बटे 18, 18 से कितना बार में? इसका मतलब 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये बात समझ में आ रहा है? तो 15 मीटर प्रति सेकेंड का मीनिंग क्या हो रहा है? 1 सेकेंड में कितना? 15 मीटर। नहीं लग रहा है इसमें? और सवाल हम लोगों से यहाँ पर क्या दूरी पूछ रहा है कि कितना दूरी, और दूरी हम लोग जानते हैं 15 मीटर प्रति सेकेंड के दर से। यहाँ पर टाइम कितना है? 1 मिनट। टाइम कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकेंड आ रहा समझ में? तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे दूरी बराबर क्या होगा? यहाँ पर 15 मीटर प्रति सेकेंड इतना, गुना 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है बोलिए? 60 सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड में तो टाइम सेकेंड नहीं ना चाहिए, तो हम लोगों का यहाँ पर कितना? 60 सेकेंड। आ रहा समझ में? ये मीटर बटे सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड खत्म नहीं हो जाएगा? आ रहा समझ में? अब 15 6 की कितना हो गया? 90 और 1 और सुनना, हम लोग कह देंगे इतना मीटर। बताइए कौन ठीक लग रहा है आप लोगों को? आ रहा समझ में? कमुआ दोनों है, लेकिन दोनों में से जो आसान लगेगा वह काम आप लोगों को कर देना है। क्या कोई डाउट था इसमें? क्लियर है? आराम से लिख लेंगे। लिखे? कोई परेशानी इसमें? मिटा इसको, मिटा दें। अगले सवाल में क्या करा बताइए? स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, आप लोग सवाल में गौर कीजिएगा, बस वही 3 बात होगा, चाल, समय, दूरी। सवाल में कह रहा है एक स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। 5 मीटर प्रति सेकंड क्या है बताइए आप लोग? चाल दिया हुआ कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। चलिए ठीक है। अब सवाल में कहता है कि जानते हैं 3 घंटा 20 मिनट में कितना किलोमीटर का दूरी तय करेगा? अच्छा, टाइम यहाँ पर समय का बात कर रहा है। कितना घंटा? 3 घंटा 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? दूरी बराबर हुआ, दूरी पूछ रहा है।
क्या बात आ रहा समझ में? अब इस जगह आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि क्या करना है हम लोगों को। 3 घंटा 20 मिनट टाइम समझ रहे हैं? 3 घंटा 20 मिनट। इसको सेकंड 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 में चेक करेंगे तो बहुत लंबा कहानी हो जाएगा, नहीं लग रहा है? इसमें हम लोग को ड्राम भरना है, बात समझिएगा। ड्राम ड्राम समझ रहे हैं आप लोग? बड़का वाला ड्राम, और उसमें हम लोग सिरिंज से पानी खींच रहे हैं और ड्राम में भर रहे हैं। सिरिंज से पानी खींच रहे हैं और भरेगा कि नहीं? नहीं भर, क्या बोलता नहीं भरेगा? नहीं भरेगा। अरे 2-4 दिन लगेगा, महीना दिन लगेगा। सिरिंज से खींच रहे हैं, ड्राम में भर रहे हैं, भरेगा कि नहीं बोलिए? और वही हम लोग क्या करेंगे, बाल्टी लेकर के हम लोग उसमें बाल्टी में पूरा पानी 20 लीटर बाल्टी ले लिया, एकदम जल्दी भर जाएगा। ये डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप कितना उठा सकते हैं, कितना सोच सकते हैं। आ समझ में? अब 50 किलो वाला बाल्टी नहीं लगा दीजिएगा, उठ बेन करेगा, नहीं लग रहा है इसमें? 10 किलो वाला, किसी से 5 किलो वाला बाल्टी होगा, 25 लीटर से, जितना अपना ताकत उसी हिसाब से। तो वही बात यहाँ पर है, जो भी काम कीजिएगा सब चलेगा। 5 मीटर प्रति सेकंड का मीनिंग क्या हो रहा है? 1 सेकंड में कितना? 5 मीटर, ये ना हो रहा है? इसमें कितना सेकंड होगा तो निकाल सकते हैं आप लोग? निकाल सकते हैं कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा कितना होगा, बताते हैं आपको। 3 गुना 60, 6 18 हुआ, अब प्लस कितना 20, इतना सेकंड होगा। ये तो 20 सेकंड, तो 20 सेकंड में है ना, 1 घंटा में 60 में ना, सेकंड मत लिखिए, मिनट बोलिए। हाँ, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर कितना 6 18 180, 180 प्लस 20 कितना हो गया? 200 क्या हो गया? मिनट। अभी दम मारिए ना, अब इसको सेकंड में बदलेंगे तो 200 गुना कितना हो जाएगा? अभी तक में क्या निकला? सेकंड में नहीं निकला। और यहाँ पर इसका मतलब 6 दूनी कितना? 12 पर 3 शून्य, इतना सेकंड हम लोगों का हुआ। और 1 सेकंड में कितना? 5 मीटर, तो इतना सेकंड में इतना गुना 5 मीटर, नहीं लग रहा है? तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर 12,000 गुना कितना? 5, इतना मीटर का दूरी तय करेगा। और पहले ही सवाल में कहा जाए कितना किलोमीटर का दूरी तय करेगा, ऑप्शन किलोमीटर में है। तो बोलेंगे कोई बात नहीं भाई, ध्यान दीजिएगा, 12 पंचे, अब फिर यहाँ पर 3 शून्य और लिखिए, इतना क्या हुआ? मीटर। लेकिन आंसर ऐसे नहीं मिला किलोमीटर में, तो 1000 से भाग दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर 60 अब बटे कितना यहाँ पर 3 शून्य कटेगा, हम लोग कटेगा कितना? 60 किलोमीटर। यह काम हुआ। आया बात समझ में? अब इसमें देखिएगा क्या बात होगा। यहां पर जब हम लोग मीटर प्रति सेकंड में, घंटा में टाइम दे दिया, टाइम घंटा में है, तो हम लोग 40 का किलोमीटर प्रति घंटा में निकाले, तुरंत पहुंच जाइएगा, तुरंत निकाल देंगे, नहीं लग रहा है इसमें? तो हम लोग इसको देखिएगा, 5 को कितना गुना? 5 बटा 18 का 18 बटे 5। ये बात आ रहा समझ में? देख रहे कैसे प्रयोग हो रहा है? आ रहा समझ में? कैसे कहां पर प्रयोग हो रहा है? कल वाले लोगों को समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग यहाँ पर 18 बटे 5, ई खत्म, हम लोग कह देंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस सब को हम लोग घंटे में बदल दे क्या? इस सब को घंटा में बदलिएगा, 3 पूर्णांक 20 बटे 60 में हो जाएगा। इसको 20 एकम 20, 20 तिया 3 तिया 9 1 10 बटे 3 घंटा। अब देखिए, चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में और समय भी हम लोगों का घंटा में। बहुत सुंदर हो गया। यहाँ पर दूरी पूछता है, दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। तो हम लोग कह देंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 10 बटे कितना? 3 घंटा में। घंटा घंटा कटने जाएगा इससे, यहाँ से 3 से कितना बार में? 6 बार में, 10 6 के 7, 7 कौन चीज? कौन अच्छा लग रहा है? ये लंबा काम कर रहे हैं, इधर वाला काम। आया बात समझ में? ये आपको देखना होगा। यदि मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड में चाल है, अगर टाइम घंटा में है तो हम लोग उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। और यदि हम लोग यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय हम लोग का सेकंड मिनट में है, तो हम लोग उसको भी छोटा कर देंगे। ये अपने हिसाब से करना पड़ेगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग? बड़ा रहेगा तो तुरंत काम हम लोग सलटा देंगे, लिख लेंगे। अगला सवाल देखना है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा इसमें। फिर ये आप जैसे भी कर सकते हैं, सवाल बनना चाहिए, लेकिन पहले प्रयास करेंगे कि जितना जल्दीबाजी सवाल बन जाए। तो पहले सीखना है। क्या दिक्कत हो रहा है? लिखे, लिख लिए सब लोग? लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। मिटा इसको, मिटा दें।
मिटा दें। अगले सवाल को देखिए ना, क्या कह रहा है सवाल में। दो गो रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है, समझिएगा। दो गो रेलगाड़ी का चाल कितना दिया, 6 अनुपात कौन चीज दिया, स्पीड। ठीक है, ये रेल हम लोग यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या बी मान लीजिए अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर कहता दूसरी रेलगाड़ी, दूसरी मतलब कौन, रेल बी। रेल बी जो है 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी। देखिए दूसरे का भी चाल नहीं दिया हुआ है, वो डरा के दे रहा आपको। कह रहा सवाल में कि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में, 4 घंटा क्या है, समय है, 364 किलोमीटर की दूरी। अच्छा, ये दूरी है और समय, दूरी बटे समय बराबर क्या निकल जाएगा, 4। आ रहा समझ में। तो हम लोग यहाँ पर रेल बी की चाल लिख सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं 364 किलोमीटर कितना, 4 घंटा में ना, 4 से भाग दें, 1 घंटा में कितना देगा, नहीं निकल जाएगा हम लोगों से। इतना किलोमीटर क्या आ गया, प्रति घंटा हो गया। बताइए ना कितना बार में, 91 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। किसकी चाल बताइए, बी की चाल, रेल बी की चाल। यहाँ पर बी का चाल यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग कह देंगे बस मिल गया। यहाँ पर कितना, 7 अनुपात का मान 91 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 अनुपात का मान कितना, 1 अनुपात का मान कितना, अरे 7 का मान 91, तो 1 का मान कितना, अत्यरछा के हम लोग कह देंगे 78 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर निकल रहा है, यही अनुपात का फायदा हो गया। क्या समझ में आ रहा है। इस बार हम लोग स्पीड का इन्वर्स नहीं किया, उसका जरूरत था। यही चीज यदि हम लोगों को स्पीड, यहाँ टाइम का अनुपात देता, यहाँ से स्पीड निकाले तो हम लोग तुरंत उलट के स्पीड का अनुपात निकाल लेते। स्पीड का अनुपात निकाल जाता, फटाफट स्पीड निकाल देते। लेकिन यहाँ तो अच्छा बात था, स्पीड यहाँ पर 100 का दिया हुआ और स्पीड का ही अनुपात दिया हुआ, तो तुम लोग निकाल लिए। यहाँ टाइम का अनुपात देता, इन्वर्स करके हम लोग स्पीड निकाल लेते, लेकिन वह यहाँ पर नौबत नहीं है। ये पूरा हल्का आसान सवाल है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है इसमें, या कैसे काम किया समझ में आ रहा। सवाल में कहा 364 किलोमीटर 4 घंटा में, भाई 1 घंटा में कितना, वही तो चाल है, 1 घंटा में 91, बस बोलेंगे बस बस हो गया। बी का चाल कितना, 91, इसका मतलब है 7 अनुपात का मान 91। ये बात लिखना पड़ेगा क्या, इस सब अनुपात को हमें अब लिखने में ठीक नहीं लगता है। 7 अनुपात का मान कितना, 91 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, इसलिए 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 91/7 बराबर कितना हो गया, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए कितना, 6 अनुपात का मान, ये एक का चाल, एक ही चाल, एक ही चाल, 6 अनुपात का मान कितना हो जाएगा बताइए, 13 गुना यहाँ पर 6 बराबर कितना, 13 के 78 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है, इस सब तो एकदम बोल बोल के निकाल सकते हैं आप लोग, कुछ विशेष बात नहीं है इसमें। लिखे इसको, सीखे, क्लियर हो रहा है ना। टाइम एंड डिस्टेंस लग रहा है ना, आसान है, विशेष कोई बात इसमें नहीं, बस केवल चाल, समय, दूरी, इसी 3 ठो पर तो बात कर रहा है। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी होगा सवाल में देखेंगे, यही सब बात घूमते फिरते रहेगा। ठीक है, लिख लेना है।